धूप तेज थी और नदी के किनारे सूखी जमीन की पपड़ी जैसे फटने को तैयार थी। आसमान में एक भी बादल नहीं था और गांव के लोग सूखे की मार से जूझ रहे थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी बुद्ध के आश्रम में शांति थी। हर भिक्षु ध्यानमग्न था और उसी आश्रम के एक कोने में बैठा था नागसेन, एक युवा भिक्षु जिसकी आंखों में अधीरता और मन में बगावत की आंच थी। वो बुद्ध की हर बात सुनता था पर मानता नहीं था। उसे लगता था कि बुद्ध केवल धैर्य, प्रतीक्षा और समय की बातें करते हैं, जबकि दुनिया तेजी से भाग रही है। वो अक्सर कहता, मैं अब करना चाहता हूँ, तब क्यों इंतजार करूं? अगर रास्ता दिखाना है तो सीधा बताओ, ये गोल गोल बातें मत सुनाओ। उस दिन उसने खुलेआम बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, जब जीवन इतना छोटा है तो अब तब की बातें क्यों करते हैं आप? क्यों हर बार आप कहते हैं तब होगा, तब मिलेगा, तब समझोगे? क्या मैं अभी नहीं समझ सकता? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, नागसेन, क्या बीज बोते ही फल लगते हैं? क्या सूरज उगते ही पेड़ की छाया मिलती है? नागसेन चुप। बुद्ध बोले, धैर्य वह अग्नि है जो आत्मा को तपाकर हीरे की तरह निखारती है। जो अभी चाहता है वो अधूरा पाता है, लेकिन जो अब तब के रहस्य को समझ जाता है वह पूर्ण हो जाता है। कहानी वहीं से बदलती है। बुद्ध ने नागसेन को एक कार्य दिया, तुम इस गांव से उस जंगल तक जाओ और वहां जो पहला पेड़ दिखे उसके नीचे बैठो। वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन याद रखना, तब तक मत लौटना जब तक तुम्हें लगे कि लौटना चाहिए। नागसेन हंसा, कैसा विचित्र आदेश है ये, पर वह चल पड़ा। पहला दिन, जंगल का पहला पेड़ सामान्य था, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन, भूख लगी, प्यास लगी, पर नागसेन वहीं बैठा रहा। तीसरा दिन, बारिश हुई, मिट्टी गीली हुई, उसे गुस्सा आया, कौन सा ज्ञान मिलेगा मुझे यहाँ? पर चौथे दिन उसने देखा, वहीं उसी पेड़ के नीचे एक चींटी रेंग रही थी। वह बार बार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करती, फिसलती, फिर चढ़ती, 5 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन अंत में वो चढ़ गई। नागसेन की आंखें नम हो गईं। उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी, अब तब करना, यानी अब करते जाओ जब तक तब की घड़ी न आ जाए। उसे बुद्ध की बात समझ आने लगी थी। 6वां दिन, वो वापस बुद्ध के पास लौटा, लेकिन इस बार वह शांत था। आंखों में घमंड नहीं, समझ थी। बुद्ध मुस्कुराए, अब आए। नागसेन बोला, अब नहीं भगवान, तब आया जब समझ आया। बुद्ध बोले, यही तो अब तब है। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी समय को पकने देना होता है। बोलना अब होता है, पर समझना तब होता है। तू चल, अब फल मिलेगा तब, लेकिन जो रुके नहीं वही पाएगा सब। वर्षों बीत गए। नागसेन अब एक अनुभवी भिक्षु बन चुका था। जिस आश्रम में कभी वह अधीरता का प्रतीक था, आज वहीं वह शांति का स्तंभ बन चुका था। नवीन भिक्षु उससे वही प्रश्न करते, अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? तो वह मुस्कुराकर कहता, अब तब करना सीखो भाई, क्योंकि जीवन एक प्रतीक्षा है, जहां बीज अभी बोया जाता है पर वृक्ष तब उगता है जब समय सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं,
पर फल की जल्दबाजी में हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। एक किसान अगर बीज डालने के बाद रोज जमीन खोदे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। उसे भरोसा रखना होता है कि बीज जमीन के नीचे अपना काम कर रहा है। जब वक्त आएगा तब वो फूटेगा। और यही बुद्ध का संदेश था। जब संघ में एक और बाल भिक्षु आया जो जीवन से निराश था, क्योंकि वह ध्यान में बैठता लेकिन मन इधर उधर भागता, तो नागसेन ने वही कहानी सुनाई। उसने कहा, तू हर बार सोचता है अभी फल चाहिए, लेकिन ध्यान भी एक बीज है। तू अब बैठ, तब शांति आएगी। वो बाल भिक्षु तब तक ध्यान करता रहा जब तक एक दिन उसका मन खुद शांत न हो गया। उस दिन उसके होठों पर बस यही शब्द थे, अब तब करना। संसार की हर बड़ी उपलब्धि, चाहे वो ज्ञान हो, सफलता हो या शांति, कभी तुरंत नहीं मिलती। जिसने अब में परिश्रम किया उसे तब में फल जरूर मिलता है। और यही गौतम बुद्ध का गहरा रहस्य था। अब सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसका फल देर से मिला हो? क्या आपने कभी जीवन से हार मान ली थी पर फिर वक्त ने सब बदल दिया? नीचे कमेंट करें, मैं सीख रहा हूं अब तब करना। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान और आत्मा को छू जाने वाली कहानियां हर सप्ताह लाते हैं, सिर्फ आपके लिए।